आज जिस विषय पर श्रद्धेय भंते जी आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित उनका एक बहुत सुंदर दस्तावेज है। एक बहुत सुंदर पुस्तक इस पर लिखी गई है। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बाबा साहब के बाद जो बौद्ध धर्म के वाहक हैं उन सबके लिए एक निर्देशन है। उसमें भविष्य में क्या क्या होना चाहिए, क्या संभावनाएं बाबा साहब ने व्यक्त की हैं, उन सब का बहुत सामान्य रूप से वर्णन है। और वो इतना अच्छा लिखा है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि जो निर्देशन था, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमसे चाहते थे, बहुत अच्छे से लिखा है बाबा साहब ने, लेकिन ये चर्चा से दूर रहा। यह बीआरसी का बहुत सुंदर प्रयास है। मैं समझता हूँ भारत में चर्चा बहुत ही प्रासंगिक है, लेकिन हो नहीं पाई। आज बीआरसी के माध्यम से श्रद्धेय भंते जी जो मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो देशवासी इसमें जुड़े हैं, बहुत लोग, कर वो सभी लोग आज की इस देशना को बहुत ध्यानपूर्वक नोट करें, क्योंकि इसमें जो कुछ भी बताया जा रहा है वो बहुत व्यवहारिक है, बहुत आवश्यक है। और कहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक निर्देशन है। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सुंदर एक पुस्तिका लिखी है, बुद्ध धम्म और उसका भविष्य। लेकिन आम लोग आमतौर पर जो प्रचलित नहीं हो सके, जो लोग उसको ठीक से व्यवहार में नहीं ला सके, तो बीआरसी ने निर्णय किया कि उस बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी पुस्तक को, उनकी परिकल्पना को, उनकी सोच को, भविष्य में बुद्ध धर्म किस तरह बाबा साहब चाहते थे, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए श्रद्धेय भंते जी आज हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ध्यानपूर्वक आज के इस विषय को सुने, और न केवल सुने बल्कि ये गंभीरता पूर्वक समझने की आज का विषय। कृपया आप सभी लोग पाठिकाओं, यूं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 में ही अपने लेख में लिखा था कि भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य क्या होना चाहिए और कैसा हो। मैं उस विषय को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। उस लेख के 75 वर्षों की बात कर रहा हूं। बाबा साहब ने जब ये लिखा था, उस समय देश में बौद्ध धर्म मृत प्राय था। ना भिक्षु थे और ना ही बौद्ध अनुयायी थे। बाबा साहब भी स्वयं बुद्ध की शरण में नहीं गए थे। तो उस समय बाबा साहब की जो परिसंकल्पना थी, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देख कर बात करूं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। बाबा साहब कैसा भारत चाहते थे, बाबा साहब धर्म को किस रूप में देखना चाहते थे, वो बातें आज हमसे गौण हो गई। वो सारी बातें आज हमसे ओझल हो गई। तो सिलसिले बात मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो अगर हम बात को बौद्ध में बनाने की बात करते हैं या बौद्ध धर्म के भविष्य की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म का भविष्य किन किन बातों पर टिका है। सबसे पहली बात, बौद्ध धर्म का भविष्य बुद्ध के सिद्धांत सही लोगों तक पहुंच जाए, यानी कि धर्म के सिद्धांतों पर टिका है। दूसरा, धर्म के सिद्धांत लोगों की समझ में आ जाए, इसके लिए भिक्षु चाहिए, प्रचारक चाहिए। तो दूसरी बात भिक्षु हो गई। फिर धर्म के सिद्धांत आचरण में उतर जाए, ये उपासक हो गए। अगर भविष्य में या वर्तमान में हम धर्म देखना चाहते हैं, हम इन तीनों बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से दृष्टिपात करना होगा। तो पहली बात, धर्म के सिद्धांत लोगों तक पहुंचने चाहिए। आज हम देख रहे हैं पूरे देश में
सही मायने में धर्म के सिद्धांत लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेखक भी पुरानी बातों को इसी उसी रूप में लिख रहे हैं। पुराने सिद्धांतों की वर्तमान में व्याख्या तक नहीं की जा रही है। तो सिद्धांत आम जनता से आज कोसों दूर हैं। अगर कहीं है भी तो उसमें क्या मिलावट हुई, उसमें क्या जोड़ा गया, कौन सी बात नहीं होनी चाहिए थी, इनका बिना ख्याल किए ही जो हमारे सामने उपलब्ध हो रहा है उसमें बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। तो कई सिद्धांत ऐसे हैं जो कारगर ही नहीं है, कई सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। दूसरी बात भिक्षु की मुख्य भूमिका है। अगर धर्म की स्थापना की बात करें, सिद्धांतों के आचरण में उतरने की बात करें, या धर्म प्रचार के माध्यम से प्रसार की बात करें, तो भिक्षु का एक महत्वपूर्ण योगदान नजर आना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में अगर जब हम देखते हैं और 1950 से आज तुलना करते हैं, बाबा साहब के धर्म में आने के बाद बड़े पैमाने पर भिक्षु बनने लगे। आज भी हजारों की संख्या में भिक्षु हैं। संभवतः 3000 से ज्यादा भिक्षु इस देश में इस समय मौजूद है। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी भिक्षु कैसा होना चाहिए, भिक्षु एक आदर्श भिक्षु रूप में कैसे स्थापित हो सके, भिक्षु जनता को किस प्रकार के संदेश दे, भिक्षु धर्म के सिद्धांतों की किस प्रकार से व्याख्या करके लोगों के आचरण को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम करे, भिक्षु की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। ये बहुत में भारत की परिसंकल्पना का आधारभूत आवश्यकता थी। लेकिन आप हम देख रहे हैं बाबा साहब की इच्छाओं के प्रतिरूप अनुरूप नहीं, उनके विरुद्ध भिक्षु का तो व्यक्तित्व भारत में विकसित हुआ। ऐसी भिक्षु की कभी बाबा साहब ने कल्पना नहीं की थी। जैसे हम देखते हैं पूरे देश में कहीं पर भी भिक्षु के लिए कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। भिक्षु बनाने की जो पहली प्रक्रिया जो पवज्जा से शुरू होती है कि कोई भी उपासक गृह त्याग करके परिवार से अनुमति लेकर के भिक्षु बनता है, परिव्राजक बनता है, उसे पहले पवज्जा लेनी पड़ती है और पवज्जा के बाद वो उसे धर्म का अध्ययन करना पड़ता है, आचार्य के सानिध्य में रहना पड़ता है। और जब आचार्य संतुष्ट हो जाए कि मेरे शिष्य ने धर्म के सिद्धांतों को समझ लिया है, आचरण में उतार लिया है, अब ये भिक्षु बनने के लायक हो गया है, तब भिक्षु उसकी उपसंपदा की तैयारी करता है और 10 वरिष्ठ भिक्षुओं के बीच में बैठ करके पवज्जा संस्कार होता है। उसके धार्मिक विधि विधान है। उस पवज्जा संस्कार के बाद उस सामनेर को एक भिक्षु के रूप में मान्यता दी जाती है। भिक्षु बनने के बाद वो प्रचारक बन सकता है, धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या कर सकता है, देशनाएं दे सकता है। आचार्य उसके जीवन का रूपांतरण करता है, उसके व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। क्या बोला जाए, कैसा बोला जाए, कब बोला जाए, क्यों बोला जाए, ये सब सिखाता है। अच्छे गुणों का संवर्धन करके एक अच्छे भिक्षु रूप में उसकी स्थापना के लिए आचार्य तैयार करता है। लेकिन जब आप बुद्धिस्ट भारत की बात करते हैं, हमें लगता है कि बिना भिक्षुओं के ये काम संभव नहीं है। तो भिक्षु
एक आदर्श भिक्षु नजर नहीं आता है, क्योंकि भारत में कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था ही नहीं बनी। जो भिक्षु किसी उपासक को चीवर पहनाता है, प्रवचित करता है, प्रवचन के बाद उसे अपने पास रखता भी नहीं है, और जिसे चीवर लिया वो रहना भी पसंद नहीं करता है। तो सभी लोग स्वच्छंद हो गए, बिना धर्म को सीखे, बिना आचरण में उतारे हम भिक्षु बन गए। और भिक्षु बनने के बाद धर्म के सिद्धांत गौण हो गए, व्यक्ति के अपने सिद्धांत उसके आगे हो गए। तो बाबा साहब की जो परिसंकल्पना थी एक भिक्षु के रूप में, एक आदर्श भिक्षु के रूप में, आज वो भिक्षुओं के माध्यम से ही ओझल हो गई। बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब लिखते हैं, एक भिक्षु व्यक्तिगत साधना में भले कितना भी योग्य क्यों न हो जाए, अगर समाज के दुख और दर्द के प्रति उदासीन रहता है, क्रियाशील नहीं रहता है, वो भिक्षु नहीं। कुछ और तो हो सकता है लेकिन भिक्षु नहीं हो सकता। सीधा सा संदेश है। अगर भारत को भविष्य में एक बुद्धिस्ट कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं, बहुत में भारत की बाबा साहब की परिसंकल्पना को साकार रूप में देखना चाहते हैं, तो भिक्षु को एक आदर्श भिक्षु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। और आदर्श भिक्षु कब बनेगा? जब धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपना आचरण बनाएगा, धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप साधना से अपने आप को श्रेष्ठ बनाएगा, और समाज में एक आदर्श भिक्षु के रूप में स्थापित होकर के लोगों के प्रेरणा स्रोत बनने का काम करेगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, हर इस बात को थोड़ा और गंभीरता से समझना होगा। तथागत ने भिक्षु की क्या परिकल्पना की थी और क्या आवश्यकता थी भिक्षु बनाने की, इस बात को हम यहां से समझने की कोशिश करें। जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, उन्हें संबोधि मिली, तब वो सम्यक संबुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद उनके मन में एक ही प्रश्न उठा कि ज्ञान तो मुझे मिल गया है, सत्य के दर्शन मैंने कर लिए हैं, समस्याओं को जान लिया है, उनके सिद्धांत भी समझ में आ, समस्याओं के कारण भी जान लिए हैं, उनका निवारण भी मालूम है, और जनता दुखी है, पूरा समाज दुखी है, विश्व के सभी मनुष्य दुखों से घिरे पड़े हैं। ऐसे में उनके कल्याण के लिए आवश्यक है कि मैं धर्म का पता प्रसार करूं। लेकिन समस्या ये थी कि सदियों से जो समाज अज्ञानता में फंसा है, अविद्या में फंसा है, वो कैसे समझ पाएगा? तथागत सोचने लगे कि जो मैंने खोजा है ये तो बहुत ही गंभीर है, गहरा है, एक सामान्य व्यक्ति से समझ पाए ये तो बहुत मुश्किल है, विद्वान लोगों के लिए ये बड़ा सूक्ष्म है, तो फिर मुझे क्या करना होगा? तब उन्होंने पात्र लोगों को ढूंढा, उन पात्र लोगों को जो इस ज्ञान को समझने में सक्षम है, और समझ करके जिनका उद्देश्य ही बन जाए प्रचार और प्रसार करना। तब तथागत ने 5 परिव्राजकों को सबसे पहले चुना, और 5 परिव्राजकों के साथ यश आए, उनके 4 मित्र आए, फिर उनके 50 मित्र आए, और इन सभी को लेकर के तथागत ने उनको अच्छा कठोर प्रशिक्षण दिया। और प्रशिक्षण के बाद उनकी संख्या तो 60 भिक्षुओं की थी, उन्हें तालिका करने का आदेश दिया। उन 60 भिक्षुओं में अधिकतर आहत भिक्षु थे। आहत का अर्थ है जो राग द्वेष लोग अपने सभी विकारों पर विजय पा करके निर्लेप हो गए हों, निर्भय हो गए हों, जिनके चित्त निर्मल हो गए हों, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, एक आदर्श भिक्षु के रूप में जिनका आचरण हो गया हो, तथागत ने उनको धर्म प्रचार के लिए भेजा। तो वहां से भिक्षु की एक परिसंकल्पना नजर आती है। भिक्षु का त्याग होना चाहिए, भिक्षु का समर्पण होना चाहिए, भिक्षु ध्यान में पारंगत होना चाहिए,
भिक्षु धम्म के सिद्धांतों को ठीक से समझने वाला होना चाहिए। भिक्षु अविद्या में बिल्कुल भी न रहे। भिक्षु अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए समाधि में स्थिर होना चाहिए, सम्यक समाधि में जाना चाहिए और पारमिताओं का पालन करके निब्बान की का साक्षात्कार करने वाला होना चाहिए। और भिक्षु का जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए कि वो मानवता की सेवा करे। अब भिक्षु का लक्ष्य मानवता की सेवा था। धर्म प्रचार का मतलब क्या है? धर्म प्रचार का अर्थ ही यही है कि महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा दुखों से मुक्ति के लिए, परम सुख प्राप्ति के लिए खोजे गए ज्ञान को सरलता के साथ लोगों को समझा पाए, ताकि लोग उस ज्ञान को समझ करके उस दुख से मुक्त हो जाएं और सुख प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े, उनका जीवन सुखी हो जाए। अब जो व्यक्ति या जो भिक्षु इस सिद्धांत पर काम करता है, अनंत लोगों को दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के मार्ग को बताता है, उनको चलने की प्रेरणा देता है और लोग उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के उस मार्ग पर चलते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं, सुख पा लेते हैं। ये भिक्षु की सेवा है, ये भिक्षु का प्रयास है, ये भिक्षु की चारिका है और ये भिक्षु का समझाना पढ़ाना सब इसमें आ जाता है। अब भिक्षु पहले खुद राग और द्वेष से मुक्त होगा तभी तो लोगों को कर पाएगा। भिक्षु धम्म में पारंगत होगा तभी तो लोगों को धम्म के बारे में बता पाएगा। भिक्षु श्रेष्ठ आचरण वाला होगा तभी लोगों को बता पाएगा। तो जो महाकारुणिक बुद्ध ने एक योग्य भिक्षु की परिसंकल्पना की थी, बाबा साहब ने उसी भिक्षु की परिसंकल्पना को बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में उतारा है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं जो भिक्षु बन रहे हैं, उन्होंने व्यक्तिगत साधना के प्रयास को नकार दिया है। व्यक्तिगत रूप से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के भाव से वो दूर हो गए। ग्रह त्याग तो करते हैं लेकिन विहारों का मोह नहीं छोड़ पाए। ग्रह त्याग तो करते हैं, संपत्ति का त्याग तो करते हैं, लेकिन धन के प्रति मोह को छोड़ नहीं पा रहे हैं। वे बुद्ध विहारों में तो रहते हैं लेकिन चारिका से परहेज कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में जो बाबा साहब की भिक्षु रूप में परिसंकल्पना थी वो गौण होती नजर आ रही है, संभावना क्षीण होती नजर आ रही है। तो ऐसे में धर्म की स्थापना किस रूप में होगी? वर्तमान संदर्भ में हम तीसरे पक्ष की चर्चा करते हैं। पहले सिद्धांत की चर्चा की, दूसरा भिक्षु की चर्चा की, तीसरा मैं उपासक की भूमिका की चर्चा कर रहा हूं। उपासक भी बाबा साहब को पढ़ने लगे, बाबा साहब की भावनाओं को समझने लगे, बौद्ध में भारत की परिकल्पना पर चर्चा करने लगे। तो उपासकों ने क्या किया कि धम्म बढ़ना चाहिए, धम्म गतिशील होना चाहिए। उन्होंने संगठन बनाने शुरू कर दिए और संगठन भी इतने बना लिए कि संगठन भी एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी बन के खड़े हो गए। अब जो संगठन का मुखिया है, बुद्ध के नाम पर संगठन बना है, बाबा साहब के नाम का संगठन बना है, धर्म प्रचार के नाम से संगठन बना है, लेकिन ना तो उनको धर्म के सिद्धांतों से कोई सरोकार है, ना भिक्षुओं से उनको कोई सरोकार है। मैं अपने संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो कोई अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके केवल और केवल संगठन विस्तार की बात करता है, संगठन निर्माण की बात करता है, और हम सब लोगों के कार्य प्रणाली में से जीवन निर्माण का विषय छूट गया है। हर संगठन निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, जीवन निर्माण का अध्याय शुरू ही नहीं हुआ। वो अपने संगठन का विस्तार तो कर रहे हैं लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार की योजनाएं गौण हो गई है। उपासक और भिक्षु आपस में प्रतिद्वंदी बन गए हैं। उपासक भिक्षु को आरोपित करता है, भिक्षु उपासकों को आरोपित करता है। जहां
एक अलग भाव था। उपासक भिक्षु के त्याग और साधना, उनके चित्त की निर्बलता से प्रभावित होकर के बुद्ध और धम्म के साथ साथ संघ के प्रति भी श्रद्धावान होना चाहिए था। वहां उपासक भिक्षु की आलोचना करके अपने आप को विद्वान बताने का प्रयास करता है। उपासक भिक्षुओं की कमियों को उजागर करके भिक्षुओं के मनोबल को तोड़ने का प्रयास करता है। उपासक भिक्षु संघ की कमियों को उजागर करके भिक्षु बनने की प्रक्रिया में एक बाधा भी उत्पन्न करता है। हम भूल जाते हैं धर्म प्रचार प्रसार के लिए, अगर वर्तमान समय में बात करूं या बुद्ध के शासन के समय की बात करूं, तब भी बुद्ध के बाद अगर कोई धर्म का दूसरा प्रतिनिधि अगर कोई था तो भिक्षु ही था। वर्तमान समय में भी बुद्ध के प्रतिनिधि के रूप में आज भिक्षु ही है, लेकिन संगठनकर्ता या चर्चा करने वाला वक्ता या विद्वान लोग भिक्षु का उपहास उड़ा करके अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में ही अपनी महानता समझने लगे हैं। आज भिक्षु उपासक दोनों आमने सामने खड़े हो गए। उपासक भिक्षुओं की कमी ढूंढने लगा है और भिक्षु उपासकों की कमी ढूंढने लगे। ये सारी बातें धर्म की स्थापना में बाधा बन गई। उपासकों को भिक्षु को एक मास्टर के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना चाहिए था। इन दोनों के संबंध में बहुत सी दरार आ गई है। बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म के भविष्य को लेकर के कहा था कि हमें करुणा और मैत्री के सिद्धांत पर काम करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का धर्म तो करुणा और मैत्री को ही आधार मानता है। जब करुणा और मैत्री हमारा आधार है तो भिक्षु को करुणा और मैत्री में पारंगत होना चाहिए। भिक्षु के साथ साथ उपासक उपासिकाओं को भी करुणा और मैत्री में पारंगत होना चाहिए। जब भी मानवता पर किसी प्रकार का कोई संकट आता है, कोई ऐसी आपातकालीन दुर्घटना हो जाती है, तो उस समय लोगों की सेवा करने के लिए भिक्षुओं को आगे आना चाहिए। मानवता की सेवा के अवसर को एक चुनौती में देख करके भिक्षु को सबसे आगे होना चाहिए। और बाबा साहब बड़ी निराशा के साथ कहते हैं कि मुझे अफसोस है जब हम किसी संकट की अवस्था को देखते हैं तो रामकृष्ण परमहंस मिशन के लोग तो सेवा करते नजर आते हैं, लेकिन भिक्षु गायब दिखता है। तो ऐसे में कौन समझेगा कि हम करुणा और मैत्री वाले लोग हैं। कोरोना काल में हमने देखा, जब कोरोना काल हुआ, सैकड़ों मीलों तक प्रवासी लोग, दूसरे प्रदेश के लोग पैदल पैदल अपने प्रदेश को जा रहे थे, भूखे प्यासे जा रहे थे। पलवल में हमने भी भोजन की व्यवस्थाएं की। कई दिनों तक हम लगातार भोजन बांटने का काम करते रहे। तो मैंने देखा कि वहां कुछ सिख लोग खाना बांटने में लगे थे और दूसरे धम्म भूमि के लोग खाना बांटने में लगे थे। हमारे साथ जितने भिक्षु थे सब इस काम में लगे हुए थे, और कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ही आकर के थोड़ा बहुत बांट के चला जा रहा था। संगठित रूप से दो ही प्रयास नजर आए, एक सिखों के द्वारा, एक बुद्धिस्टों के द्वारा। उसी दौरान जब मैं अलीगढ़ में आकर के देखने लगा तो यहाँ भी धम्मभूमि के लोग खाना बांटने का काम कर रहे थे, या कुछ इस्लाम के लोग भी खाना बांटने का काम कर रहे थे, कई सिख भी नजर आ रहे थे। इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। तो अवस्था की जो बात थी एक आदर्श के रूप में भिक्षु की यहाँ गुम हो गई। कुछ प्रयास और भिक्षु ने भी किए,
उसके बाद कुछ प्रयास भिक्षु नजर आने लगे, लेकिन बाकी सभी भिक्षु गौण थे। मानवता पर संकट आया तो भिक्षु सेवा को तत्पर नहीं हुए। इस भाव में हम कहां तक देखते हैं, हमें सोचना होगा। दूसरी बात, बाबा साहब ने कहा कि जब हम बौद्ध बनेंगे तो हमारा भाईचारा कायम होगा, समाज में जाति की दीवारें टूटेगी, जाति खत्म होगी और बहुत बहुत भाई भाई हैं। ये बंधुता का भाव, ये समानता का भाव, करुणा और मैत्री के साथ स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने का काम करेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं बौद्ध तो बड़े पैमाने पर बन रहे हैं, लेकिन बौद्ध बनते हुए हम जाति से बाहर नहीं निकल पा रहे। और आज बौद्ध सही अर्थों में बौद्ध नहीं दिख रहे, जाति के प्रभाव को भी धर्म में लेकर के आ गए हैं। अगर कोई शाक्य है तो वो अपने आप को बुद्ध का वंशज मानता है, दूसरे लोगों को नकारता है। अगर कोई शाक्य नहीं है, वो कहता है कि मैं बाबा साहब का वंशज हूं, बाबा साहब ने हमें दिया है, वो दूसरे लोगों को नकारने लगता है। आज बौद्ध धर्म में भी कुछ घटक पनपने लगे हैं। कोई शाक्य है तो कोई मौर्य है तो कोई कुर्मी है तो कोई पटेल बन करके काम कर रहा है, कोई जाटो बन के काम कर रहा है, कोई महार बन के काम कर रहा है। यानी कि जो हमारी मानवता की समस्या थी, भेदभाव की समस्या थी, छोटे बड़े की समस्या थी, उसका समाधान धर्म था। लेकिन बौद्ध बन करके भी हम उस समस्या का समाधान नहीं पा सके हैं। तो ऐसे में बौद्ध धर्म के भविष्य को लेकर के चिंतित होना हमारे लिए लाजमी है। अगर भारत में बौद्ध धर्म को सही रूप में देखना है तो हमें जाति और जातिगत मानसिकता से बाहर निकलना होगा। समता, मैत्री और करुणा के सिद्धांत के साथ स्वतंत्रता और न्याय की कसौटी के साथ काम करना होगा। जातिवाद से बाहर निकल करके पुराने धर्म की सभी मान्यताओं को छोड़ करके हमें बौद्ध बनना होगा। यहाँ पर भी हम असफल रहे हैं। हम बौद्ध तो बने, परंपराओं को तोड़ने में आज भी संकोच कर रहे हैं। पर्यटकों की धारणा में आज भी हम अपना रुचि दिखा नहीं रहे हैं। बौद्ध बनने के बाद भी दान पारमिता जैसा महत्वपूर्ण विषय हमारी उपेक्षा का शिकार हो गया है। थोड़ा बहुत लोगों के सहयोग से अगर कहीं विहार बने भी हैं तो मुझे कहते हुए बड़ा दुख भी होता है कि विहार तो बने हैं, लेकिन विहारों की सुंदरता, उनका आकर्षण आज कहीं नजर नहीं आता है। जैसे तैसे बुद्ध की प्रतिमा तो लगा देते हैं, प्रतिमा के आगे पुष्प रखने वाले लोग नजर नहीं आते हैं। विहार में दान पात्र तो रखा है, लेकिन दान देने में हम संकोच कर जाते हैं। जब हम दूसरे देशों के विहार देखते हैं, थाईलैंड के लोगों का विहार देखते हैं, तिब्बत के लोगों का देखते हैं, कंबोडिया, भूटान, यानी कि विदेश के किसी भी का विहार देखते हैं तो उनकी दीवार भी बताती है कि ये बुद्ध विहार है। उनकी छतों से भी लगता है कि बुद्ध विहार है। बुद्ध की प्रतिमा उसके साथ साथ सजावट से लगता है कि बुद्ध विहार है। वहां रहने वाले भिक्षु, उनके आचरण से लगता है कि ये बुद्ध विहार है। लेकिन जब हम भारतीय बुद्ध विहार में जाते हैं तो बुद्ध की प्रतिमा के आगे, बुद्ध की प्रतिमा के पीछे कुछ नजर नहीं आता है। दीवारें सुनसान दिखती हैं, बैठने की व्यवस्था तक नहीं होती है, और हमें लगता है कि जैसे बुद्ध भी हमारे बौद्ध बनने के बाद ज्यादा। तो कहा तो बाबा साहब आपसी संबंध मजबूत करने की बात कर रहे थे, और हम आज बुद्ध से भी इतना संबंध जोड़ नहीं पाए हैं। बाबा साहब कहते थे जब हम बौद्ध बनेंगे तो विदेशी लोग बौद्धों के साथ हमारे भाईचारा कायम होगा। भाईचारा कायम होगा तो वो हमारे दुख सुख की बात भी करेंगे। भारत के बौद्धों पर जब कोई जुर्म होगा तो विदेश के बौद्ध हमारी सहायता करने के लिए आगे आएंगे। हम विदेशों से संबंध बनाने की बात आज सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारत में रह करके हम भारत के बौद्धों को ही एक सूत्र में नहीं पिरो पाए हैं।
तो ये हमारे लिए एक बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन है, जहां भिक्षुओं को प्रयास करना चाहिए था विदेशों के साथ जाकर के अच्छे संबंध बनाने का, वहीं भिक्षु एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गए, अपने बिहार की ऊंचाई बढ़ाने में लग गए, अपना प्रभाव कमाने में लग गए, और धर्म की गरिमा और धर्म के प्रभाव को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बाबा साहब ने लिखा है कि भिक्षुओं को, भिक्षु संघ को भी अपने उद्देश्य में परिवर्तन करना चाहिए। आज भिक्षु संघ अपने उद्देश्य में परिवर्तन नहीं कर रहा है, क्योंकि भिक्षु आज वही पुरानी अवधारणाओं का शिकार हुआ है। यहाँ एक विषय में और छूना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध के सामने ही महागणपति गौतमी 500 महिलाओं को साथ लेकर के संकल्पित होकर के सिर मुंडवा करके तथागत के पास वैशाली में पहुंची थी, और तथागत ने उन सबको भिक्षुणी बनाया और 4 परिषदों की स्थापना की थी। भिक्षु परिषद, भिक्षुणी परिषद, उपासक परिषद और उपासिका परिषद। और चारों परिषद समान रूप से आगे बढ़ी। बुद्ध के सामने जहां भिक्षु धर्म में पारंगत हो रहे थे, आरत हो रहे थे, तो दूसरी तरफ भिक्षुणियां भी धर्म में पारंगत होकर के आरत बन रही थी। बहुत सारी भिक्षुणियां आरत बनी। थेरी गाथाओं में हमें भिक्षुणियों की उस कथा का वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से भिक्षुणियों ने एक सामान्य जीवन से बाहर निकल करके महानता के उच्चतम शिखर को छुआ है। थेरी गाथाएं हमें भिक्षुणी संघ की गरिमा की उपस्थिति का एहसास करवाती है। जब महाकारुणिक बुद्ध ने धर्म में भिक्षु और भिक्षुणियों को बराबर का दर्जा दिया, तो आज पूरी दुनिया से भिक्षुणी संघ गायब कैसे हो गया। थाईलैंड में भले ही इस समय कुछ भिक्षुणियां हैं, लेकिन अधिकतर नहीं बन पाई। म्यांमार में भिक्षुणियां नजर ही नहीं आती। वहां जो सामनेरी बनती हैं उनको भी अलग चीवर पहनाया जाता है। श्रीलंका में अभी 16 जून को श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने महिला भिक्षुणियों को समानता का अधिकार दिया है। वहां जो भिक्षुणी बनती थी, 10 असील ग्रहण करती थी, भिक्षु की तरह से रहती थी, लेकिन किसी भी भिक्षु संघ ने उनको भिक्षुणी बनने की मान्यता नहीं दी। और ये 1980 के आसपास, ये सन हो सकता है कि बिल्कुल सही ना हो, फिर भी जो मुझे याद है 1980 में पहली बार श्रीलंका से कुछ भिक्षुणियां आकर के यहां से उपसंपदा लेकर के गई, भिक्षुणियां बनी। लेकिन श्रीलंका में फिर भी उनको मान्यता नहीं मिली। बहुत सी भिक्षुणियों ने जब आवाज उठाई तो उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। भारत में भी भिक्षुणियां आज भी संघर्ष कर रही समानता के लिए। अब भिक्षुणियां संघर्ष कर रही समानता के लिए, लेकिन कोई भी भिक्षु संघ भिक्षुणियों को अपने बराबर मानने को तैयार नहीं है। उत्तर भारत में तो अभी ये समस्या इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन जब मध्य भारत में हम जाते हैं, विशेष तौर से महाराष्ट्र में जाते हैं, जहां 100 से ज्यादा भिक्षुणियां मौजूद हैं और जहां भिक्षु भी बड़े पैमाने पर हैं, मंच पर आगे भिक्षु बैठेगा, पीछे भिक्षुणी बैठेंगी, यहां तक भी बातें उठती हैं। भिक्षुणी भिक्षु के बराबर में नहीं बैठ सकती, ये विचार भी बहुत प्रमुखता से स्थान पाता है। और भिक्षुणियां कैसे आगे बढ़े, इसके लिए किसी भिक्षु संघ का कोई भी सहयोग उन्हें नहीं मिलता है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना पर काम कर रहे हैं, और भिक्षुणियां भिक्षुओं के बराबर नहीं है। अगर ये भाव आज भी हमारे मन में है तो मैं समझता हूं हमें ना तो भिक्षु होने की गरिमा का ख्याल है और ना ही बुद्ध के का कोई भाव है। क्या हमें अपनी गलती को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए था?
कालांतर में भिक्षुणी संघ क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, मैं इस गहराई में नहीं जा रहा हूं। लेकिन वर्तमान में क्या भिक्षुओं के लिए, भिक्षु संघ के लिए ये विषय नहीं होना चाहिए था कि तथागत के द्वारा बनाए गए 4 परिषदों में से एक परिषद गायब क्यों हो गई। अगर भविष्य के भाग को देखना चाहते हैं तो भिक्षुओं को भी भिक्षुओं के बराबर का दर्जा मिलना ही चाहिए। मैं इसकी पैरवी करता हूं, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन कोई भिक्षु संघ इस बात पर आवाज नहीं उठा रहा है। दुनिया के सभी भिक्षु संघ आज मूक बनकर के देख रहे हैं। 16 जून 2025 को श्रीलंका का सुप्रीम कोर्ट भिक्षुणियों को भिक्षुणी की बनने की मान्यता देता है, उनको कार्ड जारी करने की अनुमति देता है और उसके पासपोर्ट पर भिक्षुणी लिखा जाएगा और भिक्षुणी के रूप में वो विदेश में यात्रा कर सकेंगी। आज पहली बार श्रीलंका की भिक्षुणियों को यह अधिकार मिला है। विषय यह नहीं कि आज मिला है, विषय यह कि अभी तक मिला क्यों नहीं। भिक्षुओं से उम्मीद की जाती थी कि वो समानता समता की पैरवी करेंगे, महिला पुरुष के भेद को नकारेंगे, लेकिन भिक्षु संघ महिला पुरुष के भेद को नकारने का साहस करने के बजाय महिला भिक्षुणी के रूप में उसकी उपस्थिति का बात करता है। तो मैं समझता हूं आज पूरी दुनिया का भिक्षु बुद्ध के सिद्धांतों से कोसों दूर हो गया है। हो सकता है कि व्यक्तिगत साधना में आज भी भिक्षु महानता की उच्चतम परिकाष्ठा को छू रहे हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से धरातल पर नैतिक साहस खो गए हैं। ये भिक्षुणियां भी धम्म की शरण में आकर के बुद्ध की वारिस बन सकती हैं। महाप्रजा का उदाहरण जब हम चित्त को निरूपण रहे, भिक्षुणियों को समानता को स्वीकार नहीं कर पा रहे, विनय का हवाला देकर के महिलाओं पर दुनिया भर के सिद्धांत लाद दिए। विनय के सिद्धांतों को तार करता है तो संग गौण हो जाता है। ये सब चीजें भविष्य के बौद्ध में भाग की परिसंकल्पना पर कुछ गंभीर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा है। तो मैं इस विषय को, क्योंकि विषय बहुत लंबा है, समय बहुत कम है, समय मिला तो मैं कल भी इस पर चर्चा करूंगा। आज मैं यही विराम दे रहा हूं कुछ प्रश्नों के साथ। केवल भिक्षु ही जिम्मेदार है ऐसा मानना गलत होगा। हम पुरुष मानसिकता को ध्यान में रखकर अगर बौद्ध बन रहे हैं तो भूल जाना कि हम बाबा साहब के सच्चे वारिस बने हैं। हम बुद्धिमान हो गए, हम समझदार हो गए, हम संपन्न हो गए, अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, धनवान हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन एक इंसान बनने का अधिकार अभी हम स्वीकार नहीं कर पाए। इंसान के रूप में इंसानियत हमारे मन और मस्तिष्क में स्थापित नहीं हो पाई है। बौद्ध बनकर के, भिक्षु बनकर के भी हम महिलाओं के प्रति करुणा और मैत्री का व्यवहार कर नहीं पाए हैं। समानता के सिद्धांत के जयकारे लगाते हुए भी हम समता बंधुता को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। भिक्षु भी दोषी है, उपासक भी दोषी है, उपासिका भी दोषी है, भिक्षुनियां भी दोषी हैं, क्योंकि भिक्षुणियों ने भी अपने अधिकारों के लिए भिक्षुओं से लड़ना शुरू किया। लड़ाई सिद्धांतों के साथ थी, लड़ाई समाज में स्थापित मूल्यों के खिलाफ थी, लड़ाई लोगों के मन में बनी धारणाओं के खिलाफ थी। लेकिन धारणाओं से ना लड़ करके हम मनुष्य से लड़ने लगे, पुरुष से लड़ने लगे, तो हमारा लक्ष्य भटक गया। भिक्षु भिक्षुणी प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते। भिक्षु बुद्ध का प्रतिनिधि है तो भिक्षुणी भी बुद्ध का प्रतिनिधि है। भिक्षु व्यक्तिगत साधना करता है तो भिक्षुणी भी करती है। बुद्ध की विनय, भिक्षु की विनय तो भिक्षुणी की भी विनय है। और सभी अपनी श्रेष्ठता के मापदंडों के साथ धर्म प्रचारक की भूमिका में होने चाहिए थे, लेकिन ना तो भिक्षु प्रचारक बना है, ना भिक्षुणी बनी है, ना उपासक बना है, ना उपासिका बनी है। बस सारी कल्पना हमारे ख्वाबों में है, ख्यालों में है। मैं समझता हूँ इस गंभीर विषय पर आप जरूर चिंतन मनन करेंगे और बाद में बात की परिसंकल्पना पर अपनी राय जरूर लिखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी वाणी को सुना। आपका बहुत बहुत मंगल हो।
भवतु।